जय श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं फाल्गुन मास अध्याय भगवान विष्णु और एक सच्चे भक्त की कहानी। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। एक गांव में एक भोला एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई भी व्यक्ति पूछने आता तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता। एक दिन उसकी पत्नी शुदा ने कहा। शुदा बोली, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इसमें भी कोई सच्चाई भी है? भोला बोला, तुम मेरी धर्मपत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। फिर शुदा बोली, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम कितने गरीब हैं? फिर भोला ब्राह्मण बोला, अमीर गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा तो सोने नहीं दिया। फिर शुदा बोली, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। फिर इस तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, सेठ जी। सेठ जी बोले, भोला, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा है? भोला सेठ से बोला, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है और पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था और वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिसके उसके बच्चे भूखे से तड़फ रहे थे और मर गए। इसी प्रकार इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है। सेठ जी बोले, पंडित जी, अब कोई उपाय तो बताइए। अब ब्राह्मण बोला, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। फिर सेठ जी बोले, मैं आपको धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। उसके जाने के बाद शुदा ने कहा, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी बता देते। फिर ब्राह्मण बोला, श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ अपने मायके। यह सुनकर सुधा को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी गए थे, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा, वे तो लोगों को मूर्ख बना रहा है, पैसा ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे और कुछ समय के बाद भोला शुदा की भूख मरने की नौबत आ गई थी। तब शुदा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान की पूजा कैसे करेंगे? कुछ और दिन बीते। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। शुदा, लगता है मरने का समय आ गया है। भोला ब्राह्मण बोला, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया है। तुम भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि को ध्यान कर लो। भोला और शुदा दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं और उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। फिर ब्राह्मण बोला, भगवान, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपके चरणों को हम प्रणाम कर सकें। अब तो आप हमें अपनी शरण में ही ले लो। भगवान विष्णु बोले,
तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और शुदा दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं और विष्णु जी की कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी कोई कमी न होगी और आज से तुम्हारा केवल मेरी भक्ति करना। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंत ध्यान। कनकपुर गांव में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर के आगे सुंदर व काफी बड़ा बाग भी था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली जीतो अपनी पत्नी रामा के साथ रहता था। जीतो सारे दिन बाग की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता। रामा घर का काम करती और घर का काम समाप्त होने के बाद अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का भजन गाया करती थी। फिर एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वह रामा के आसपास घूम रहा था, अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रामा ने मोर को नाचता देखा तो उसे बहुत अच्छा लग रहा। जब तक वह भजन गाती रही, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वह कहीं चला जाता। शाम को रामा ने जीतो को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अब अगले दिन भी जब रामा भजन गाने बैठी तो वह मोर आ गया, भजन सुनकर नाचता रहा और फिर चला गया। रामा भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढती, लेकिन वो मोर कहीं नजर नहीं आता। अगले दिन रामा मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटी मैंने तो कोई मोर नहीं देखा, हो सकता है पास के जंगल से आया हो। तब रामा ने कहा, लेकिन बाबा जब मैं भजन गाती हूँ तभी वह आता है और जैसे ही भजन पूरा होता है और वह चला जाता है, उसके बाद कहीं नजर ही नहीं आता। तब पुजारी बाबा ने कहा, बेटी वह तो साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है। वह जब भी भगवान विष्णु के भजन सुनता है तो झूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीते। मोर हर दिन भजन सुनने आता। एक दिन रामा ने जीतो से कहा, वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। फिर तब जीतो ने कहा, अरे बाघ पक्षी उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर भी आ गया होगा। तुझे लगता है कि वे तेरा भजन सुनने आता है, हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। अब अगले दिन जब वह मोर आया तो रामा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रामा ने कहा, हे पक्षीराज मोर, तुम साधारण मोर तो नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, तुम कौन हो? यह सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज में कहा, माता मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था और जंगल से मोर पकड़कर उसके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा, उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया था और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा कि हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में न जाने कितने मोरों को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के लिए हमें कष्ट देते हो वह तुम कभी नहीं समझ सकता। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू मोर बनकर और तुझे भी इसी प्रकार का कष्ट हो। यह कहकर वह और भी रोने लगा। तब रामा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो? इस श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? तब उस मोर ने कहा, आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने श्री हरि विष्णु का नाम जाप शुरू कर दिया है। इस जाप के कारण मेरे कष्ट कम हो गए हैं। आपको भजन गाता देखकर
मेरा मन नाचने और बेचैन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है। मैं कभी भी अपना रूप बदल कर सकता हूँ। यह कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो जाता है और उसे देखकर रामा बहुत खुश भी होती है। पूछती है कि किंतु तुम किसी और के क्यों नहीं दिखाई देते? तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई श्री हरि विष्णु के नाम का गुणगान करता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मोर रूप में नाचने लगता हूँ। रामा ने आगे पूछा, फिर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तब मोर ने कहा, माता, यह बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें तो मुझे पुत्र रूप में पाने की कामना करें तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। रामा ने शाम को यह बात जीतो को बताई। जीतो ने मंदिर के पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा और 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9वें महीने बाद रामा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु की कृपा से हर प्राणी को कष्टों से मुक्ति मिल ही जाती है। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।